तारीख नहीं रहेगी फिर भी आऊँगा कोर्ट, क्योंकि लालता यादव जिस तरह से हमारी ज़मीन पे पट्टे पे मुकदमा करके पहले से रखा था, फिर से मुकदमा किया कि ये सब मेरा है। वो ये जानते थे या चाहते थे कि ये पट्टा मैं निरस्त करवा दूंगा, इसके पास एविडेंस नहीं रहेगा तो मेरा पूरा कब्जा होगा, मेरा घर मकान सब कब्जा होगा। 30 साल पहले का प्रूफ मेरे पास है, मैं दिखा दूँ। वहाँ मेरी बाउंड्री वाल थी और मेरा पेड़ था मोटा मोटा, सब काट के उठा ले गए, मेरी बाउंड्री वाल उखाड़ के पूरा ईंटा खा गए और मैं बोला नहीं। उस समय मेरा बचपना था, मेरे पिताजी बनवाए बाउंड्री वाल जी, उसका एविडेंस मेरे पास है। जब इन्होंने मुकदमा किया तो लालता धनबाद में सर्विस करते हुए लालता को 25 साल हो गया था। तो लालता की पत्नी जब घर पे आई होंगी तो आपको तो जानकारी होगी, उनकी उम्र क्या रही है? मेरा बचपना था जब ये आई थी जी। अभी मेरी उम्र 50 साल है, मेरा बचपना था। तो और कितने साल पहले शादी हुई थी इनकी? शादी कितनों कम भैया, तो मैं उस समय 8 या 9 साल का था, अब 50 साल होने वाले। तो वो तो आरोप लगा रहे हैं कि हमारा 100 साल पुराना मकान है, बहुत भैया क्यों नहीं कहेंगी? जिसके घर के मर्द हत्यारे हैं, फरेबी हैं, बेईमान, उस घर की औरतें क्या बोलेंगी? शक्ल देखा आपने उनकी? देखा। मैं तो देखना भी नहीं चाहता था कि इसी पिशाचिन ने पैदा किया था, नर पिशाच। लेकिन प्रधान जी ने कहा कि चाचा देख लो आई हैं। मैंने कहा क्या देखूं, उनको क्या देखूं, ये भी एक माँ है। तो ऐसी माँ को उन्होंने भी तो बच्चे को जन्म दिया। ये सब पिशाचिनी है तो पिशाच पैदा की हैं, तो उनको देखना क्या यार? शक्ल देखने में पाप लगता है ऐसे लोगों का। उनके चेहरे के पीछे का उनका काला हृदय देखिए, कितनी कालिक भरी हुई है, और कितने दिन झूठ बोलेंगी। मैंने कहा था ना, कानून है, व्यवस्था है, आप कानून से बढ़ के नहीं हो, कानून से बड़े नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आज नहीं कल कानून से फैसला मिलेगा। और विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है, झूठ और फरेब पकड़ा जाएगा। और जो मकान बता रही 50 साल पुराना है, चल के आप उसकी ईंटें देख लीजिए, 10 साल में उसमें काई लग जाती है जी, ठीक है। और अभी तक प्लास्टर नहीं हुआ 50 साल से, अभी तक ईंटें चमक रही हैं। किस ब्रांड की ईंटें लगाई थी यार? इंग्लैंड से मंगाई थी या अमेरिका से? बिल्कुल देखने में तो लगता है मकान ज़्यादा पुराना नहीं है। इसी मकान में उतरी थी और उस मकान में पिलर है जी। 50-60 साल पहले कैसा मकान बनता था? मुश्किल से किसी के पास ईंटों वाला मकान था, पक्का मकान, नहीं तो सबके पास खपरेल थी। बहुत से लोग तो सिर्फ छप्पर में गुजार देते थे, जो फूस का सरपत का छप्पर होता है उसमें गुजारते थे। तो फिर इतना बड़ा दावा कहाँ से कर रही है भैया? जब इतनी बड़ी हत्या उन्होंने करवा दिया और जाते वक्त बोली कि एक को मार के क्यों आ रहा है, उन दोनों को भी साफ कर दे। कौन बोला? लालता बोली थी, लालता की पत्नी बोली थी, जो आज कोर्ट में आई थी। इनका बयान था, मेरी बच्चियों ने बताया। अच्छा, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? मुझे उम्मीद है कानून व्यवस्था से, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी उम्मीद कायम रहेगी, बरकरार रहेगी। और अधिकारी गण का भी धन्यवाद करता हूँ, आप सभी बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। गाय भैंस बेच के मेरे बच्चे को भी मार दिया, भाग गया घर से, बच्चों को भगा दिया, डायरेक्ट जाके सरेंडर। अचानक से कोई घटना होती है, आदमी घबरा जाता है। इसका बेटा इतना सातिर, तो सातिरपना सिखाया किसने? माँ बाप ने सिखाया ना। जाके लखनऊ मीडिया के सामने पेश हो रहा है, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? कि डीएम साहब से मुलाकात हुई? जी, डीएम सर से भी बात हुई और 15 मिनट तक जो है, और उन्होंने कहा कि मैं उसको देख रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, आपको तकलीफ़ नहीं होने देंगे। मतलब भरोसा है? जी जी, बिल्कुल, शुरू से भरोसा था, आज भी है। देखिए, हमारे सतबीर सिंह बहुत तेज वकील हैं। वहाँ पर बाबू बाबू खुद बोले, जो वहाँ पेशकार बाबू थे, बोलते हैं, पुकार लगाते हैं, कहें कि यार बुलाइए उनको, कब तक इंतज़ार किया जाएगा? एक ही केस थोड़ी है, हम लोग और केस है, बुलाओ उनको, दिखाओ, तो आके यहाँ बहस करें, जो बहस करना हो, जो बयान करना हो। तो कहें, हमारे वकील साहब ये कहें कि देखिए प्रधान जी, हम 1 से 2 तारीख में इसको ख़त्म कर देंगे और ये खारिज हो जाएगी। कौन कहा? जैसे हमारे अधिवक्ता कहें। आपके अधिवक्ता? जी। अब सोच लीजिए कि अभी 2-3 साल हुआ मकान बने। वो तो आपके सामने ही बना था। आप हमारे सामने बना है भैया, अभी समझ लीजिए काई नहीं लगी है जी। अगर 5-6 साल 10 साल पुराना मकान बन जाता तो उसमें काई पकड़ लेती है। 10 बरसात अगर खा जाए मकान तो काई पकड़ना तय है। आप देख लीजिए कहीं काई पकड़ा है?
तो सोच लीजिए कि ये जो है सारे एकदम झूठ जो बयान दिए हैं, एकदम झूठा बयान दिए हैं। अब जैसे सिखाए वकील साहब वैसे वो बोली हैं। और इतना समझदार हैं तहसीलदार साहब कि सिखाने से कुछ होता नहीं है। आज हम इनसे बात भी किए थे कानिको साहब से, तो कहें कि यार भैया वो 932 का में है, उसका मकान बंजर में है, तो तहसीलदार साहब का अधिकार है, उसको आदेश करें। और ये निवेदन है कि उसका मकान गिरे, तभी हमारे देश विदेश पूरे प्रदेश को शांति मिलेगी, उस माँ बाप को शांति मिलेगा। देखिए अनुराग तो कोई नहीं लेकर आ पाएगा देगा, लेकिन न्याय मिल जाएगा तो जरूर शांति मिल जाएगी। तो हम लोग इसीलिए लगे हैं कि ये चीज़ को बता दें कि हम यही चाहेंगे कि उसका मकान गिर जाए, उस हत्यारा को फांसी हो जाए, सज़ा हो जाए, और हमारे देश विदेश पूरे प्रदेश को हमें शांति मिल जाए।